हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ऋषि और हिमांशी की। आप सबको पता ही होगा, हिमांशी जिसका एक चैनल है दैट ग्लैम गर्ल करके, उसने अपनी सेकंड मैरिज अनाउंस की है जस्ट 2 days बैक। एंड ऋषि जो है इसका एक्स हस्बैंड है। तो अभी ऐसा हो गया है कि जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनके व्यूअर्स हैं, वो टू साइड हो गए हैं। आधे हिमांशी को सही बोल रहे हैं और आधे ऋषि को। अब अगर देखा जाए तो कुछ बातें ऋषि की भी ठीक है और कुछ बातें हिमांशी की भी। एंड ड्यूरिंग देयर डाइवोर्स प्रोसेस इन दोनों ने खूब एलिगेशंस लगाए हैं एक दूसरे पे। हिमांशी के हिसाब से ऋषि ने चीट किया और ऋषि के हिसाब से हिमांशी ने। एंड गाइज ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे हिमांशी पे हमेशा से ज़्यादा ट्रस्ट था। और जिस तरह से हिमांशी ने वीडियो डाली थी उसमें उसने बताया था कि ऋषि ने ऑलरेडी अपने लिए एक लड़की ढूंढ रखी है। उसने आई थिंक पिक्चर भी दिखाई थी और उसने बताया था कि वो इसी लड़की से शादी करेगा और वो बस डाइवोर्स होने की वेट कर रहा है। लेकिन गाइज यहाँ तो मुझे उल्टा ही होता दिख रहा है। लड़का तो हिमांशी ने ढूंढ रखा था और डाइवोर्स की वेट तो हिमांशी कर रही थी। जिस तरह से इसने डाइवोर्स के थोड़े टाइम के बाद ही अपनी मैरिज अनाउंस कर दी, उससे तो यही लगेगा ना कि भाई लड़का तो तूने ढूंढ रखा था। क्योंकि अगर उस किसी भी लड़की को उसका हस्बैंड चीट करके डाइवोर्स देता है तो उस लड़की को हील होने में, उस ट्रॉमा से बाहर आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तुम इतनी जल्दी कैसे किसी को एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी और को कैसे अपनी लाइफ में एंटर होने दे सकते हो। गाइज मैं ये नहीं कह रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करो। लेकिन अगर आप सही हो ना तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपको चीट करता है ना तो वो ट्रॉमा, वो जो मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो इतना गंदा होता है कि आप इतनी जल्दी किसी और को आने ही नहीं दे सकते अपनी लाइफ में। ऐसा तो तभी हो सकता है जब आप ऑलरेडी बहुत टाइम से किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हो। एंड अगर हिमांशी की बात सच होती तो शादी ऋषि की हो रही होती, हिमांशी की नहीं। ये तो वही पागल ठकराल वाली स्टोरी हो गई। उसने स्नेहा पे एलिगेशंस लगा के खुद शादी कर ली। यहाँ पे लड़की है, हिमांशी ने ऋषि पे एलिगेशंस लगा के खुद शादी कर ली। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इसके रील्स पे कमेंट्स लिख रहे हैं, इसको सच बता रहे हैं, वो कमेंट्स ये मैडम डिलीट कर रही हैं। तो गाइस किसी ने ना इसकी रील पे कमेंट किया था कि इसकी 2 साल पुरानी रील है जिसपे इसके जो होने वाला हस्बैंड है, इसके जो फियांसे है, उसने कमेंट किया हुआ है और इसने उसे रिप्लाई भी किया। मैडम ने जैसे ये कमेंट पढ़ा, सबसे पहले तो वो रील डिलीट करी, ठीक है, और उसके बाद ये वाला कमेंट। इसकी हरकतें देखी हैं, सेम पागल ठकराल वाली हैं। वो भी ऐसे ही करता है, जो लोग उसको सच बोलते हैं उनको नेगेटिव हेटर्स बोल के उनके कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, और सेम चीज़ ये कर रही है। अगर तुम सच्चे हो ना तो कमेंट्स रील्स डिलीट करने की जगह ना लोगों को फेस करो। क्योंकि चीज़ें डिलीट वही करता है जो प्रूफ नहीं देना चाहता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि उन्होंने गलत किया। और एक चीज़ और बताती हूँ गाइस, ये जो नीतीश राज है जिससे हिमांशी की शादी हो रही है ना, वो इसकी बुआ का कोई फैमिली फंक्शन हुआ था, उस पे भी आया था, सेम जैसे हमारी विशाली आंटी कोमल की शादी पे आई थी। और हिमांशी ने वो रील भी डिलीट कर दी जैसे ही लोगों ने पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया। तो गाइस अभी तो मुझे हर तरह से, हर सिनारियो अगर देखा जाए तो मुझे हिमांशी ही गलत लग रही है। इसका सीन सेम पागल ठकराल और विशाली आंटी वाला है। तो बस एक चीज़ बोलूँगी गाइस, हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता है। सेम चीज़ अगर लड़की ने करी है तो लड़की भी गलत है, उसको बोलने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताना गाइस कमेंट्स में, आपको क्या लगता है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी और पागल ठकराल की स्टोरी एक जैसी, और ये दोनों ही गलत है। क्योंकि अगर लड़का गलत हो सकता है तो किसी की स्टोरी में लड़की भी गलत हो सकती है। चलो फिर गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।